हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी दुआओं से माशाल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये आज की जो सहरी है, इसमें थोड़ा-सा मैंने कुछ बढ़ोतरी की है, वो है ये एग। आप लोगों ने देख ही लिया होगा। और ये भी मैं कोई खुशी से नहीं खा रही हूँ, मुझ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो मैं उस प्रेशर में खा रही हूँ और प्रेशर है मेरे घरवालों का, मेरे मायके वालों का। क्योंकि उन्होंने मेरे वीडियोज़ देख लिए हैं और वो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दुखी हैं और शायद उनका बनता भी है। वो ये कह रहे हैं कि तुम क्यों नहीं खा रही हो? तुम्हें क्या हो गया? तुम तो अच्छा-खासा खाती थी। और सही बात है, माशाल्लाह से मैं अच्छा ही खाती थी। तो अब मैं इस तरह से खा रही हूँ ना, तो उनको लग रहा है कि ऐसा क्यों ही कर रही हो? जबकि मैंने अच्छे से बता दिया, बट फिर भी घरवाले तो घरवाले ही हैं, माँ-बहनें तो इसी तरह से होती हैं ना। तो हालाँकि जबकि उनको समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है। अब ये जो मैंने अंडा रख भी लिया है ना, आज मैं खा भी रही हूँ। ये पता है मुझसे झेल नहीं रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा हेवी फ़ील हो रहा था। मुझे मन कर रहा था मैं वॉमिट कर दूँ। तो अब ये तो अपी ने कसम चढ़ा दी थी तो मैं खा रही हूँ, लेकिन अब अपी प्लीज़, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आइंदा मुझे इस तरह की कस्में ना चढ़ाएँ, क्योंकि आप लोग तो सभी कुछ जानते हो ना। ऐसा तो नहीं है ना कि आप लोग नहीं जानते। माशाल्लाह से मेरा भरा पूरा परिवार है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, कोई प्रेशर थोड़ी है मुझ पे, या मुझे कोई कुछ मिल नहीं रहा खाने के लिए। मम्मा ने तो पहले ही बोल दिया था कि लिस्ट बना दे, क्या-क्या खाएगी बता, मँगवा देते हैं। लेकिन मुझे नहीं खाना भई, मैगियाँ-शैगियाँ तो वैसे ही नहीं खानी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होती हैं। और अब आपकी बहन हेल्दी और अनहेल्दी का जो है ना, बीच का जो फ़र्क है वो बहुत अच्छे से समझ चुकी है। तो मैं अपनी बॉडी को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना चाहती मैगी खा के। और मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी खा रही हूँ। आप ये देखो, कम खा रही हूँ लेकिन सारी चीज़ें हेल्दी हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अब मुझ पे इस तरह से प्लीज़ कोई प्रेशर ना डाला जाए। और मुझे तो इतने धमकी भरे फ़ोन आ रहे थे कि खा लो वरना तुम्हें हम वहाँ से उठवा लेंगे। फिर मैंने उनको ये भी बोला ना कि वैसे भी मुझसे अकेले में भी नहीं खाया जा रहा, तो फिर वो यही कहते कि हम उठवा लेंगे और यहाँ पर फिर सबके साथ मिल के खाना। तो भई प्लीज़ मुझे इस तरह की धमकियाँ ना दें, क्योंकि मेरी बच्ची का स्कूल है और मैं अभी नहीं आ सकती। और सबसे मेन चीज़ कि मेरा बहुत छोटा-सा परिवार है, तो मैं उस परिवार को अभी छोड़ के नहीं आ सकती। और ऐसे रोज़े रमज़ानों में, त्योहारों पे तो अपने घर में ही, क्योंकि फिर हमारे पापा का मन नहीं लगता ना इन बच्चों के बिना, हमारे बिना। तो मैं उन लोगों को छोड़ के अभी नहीं आऊँगी। तो मुझे इस तरह की धमकियाँ ना दें। और यहाँ पर लिबा उठ चुकी है और लिबा के अब्बा जान सो रहे हैं। तो लिबा, वो होता है ना थोड़ा-सा, मतलब अंधेरे में बच्चों की आइज़ पे वो लगता है, तो मैं उसकी आँखें बंद कर रही हूँ और उसको दूध देना है। आज वो बड़ी अच्छी बनी हुई थी और उसने मुझे आवाज़ लगाई है। उसने वो अपना ड्रामा शुरू नहीं किया है रोने-धोने का। उसने मुझे आवाज़ लगाई है, मम्मा, मम्मा, और बस दूधू। तो बस मैं आई हूँ और अब मैं उसको दूधू दे रही हूँ। लेकिन अब वो थोड़ा-सा चिढ़ जाएगी शायद इसकी रोशनी की वज़ह से, तो मैं उसको फटाफट से दूधू दे दूँगी। और बस यही थी मेरी सहरी। अब क्या होता है सुबह, तो वो मैं आपको अभी आगे दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैं आयरा के स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी और मेरी ना उँगली में मैं जैसे शरबत बनाने के लिए वो निकाल रही थी बर्फ़, तो उससे मेरे उँगली में इतनी ज़्यादा चोट लग गई है कि मुझसे ना आटा वग़ैरह गूँध नहीं रहा है। तो इसलिए मैं उसे किसी भी तरह का अभी कोई ऐसे पराठा वग़ैरह नहीं दे रही हूँ, मैं उसको ना मैगी ही दे रही हूँ। यहाँ पर मैंने उसको पोमीग्रेनेट है, वो उसको पसंद है, तो वो मैंने उसकी बॉक्स में डाल दिया है। और यहाँ पर अब मैं मैगी में लगाऊंगी तड़का। मैगी वही सिंपल है, मैंने आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर की हुई है। ज़ीरा मैगी है और आयरा को ये ज़ीरा मैगी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस मैं यही इसीलिए ये बना के ना फटाफट से उसको रख दूँगी लंच में। और पता है, मेरे से ना बिल्कुल भी नहीं उठा जाता है। मैं कई बार यही सोचती हूँ कि मैं आधा या पौने घंटे के लिए ही क्यों लेटती हूँ, नहीं लेटूँ। लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही होती है ना कि मेरा मन नहीं करता कि मैं ये भी ज़ाया करूँ और मैं जल्दी से लेट जाऊँ। हालाँकि आयरा को स्कूल भेजने के बाद ना मैं थोड़ी देर नहीं, फिर मैं सो जाती हूँ। नींद आने में फिर टाइम लगता है, क्योंकि नींदें ना उड़ जाती हैं उस टाइम तक, बट फिर भी मैं ढीठ बन के मैं सो जाती हूँ। मैं सोचती हूँ, हालाँकि मुझे बहुत सारे काम नज़र आ रहे होते हैं, मेरा मन करता है कि मैं कर लूँ, लेकिन मैं फिर अपने बारे में सोच लेती हूँ। थोड़ी-सी मैं अब खुदगर्ज़ हो रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि भले ही मेरे काम ना फिर लेट हो जाएँ, लेकिन कम से कम मुझे थोड़ी-सी मेरी नींद पूरी हो जाए, वरना मुझे हेडेक शुरू हो जाएगा। क्योंकि लिबा के अकॉर्डिंग ही मैं सो सकती हूँ, और इस टाइम लिबा सो रही होती है तो फिर मैं भी सो जाती हूँ।
तो अब मैं करने लगी हूँ लंच की तैयारी और मैंने इनको फ़ोन करके पूछ लिया था, तो ये आएँगे ही खाना खाने के लिए। तो फ़ोन मुझे इनको रोज़ करना होता है क्योंकि इनका काम थोड़ा-सा ऐसा है कि अगर निकल जाते तो फिर निकल जाते हैं और नहीं निकलते तो फिर ये दोपहर में लंच करने के लिए आते हैं। तो मैं बना रही हूँ आलू की सिंपल सी सब्ज़ी। तो ऐसी कोई ख़ास इसकी रेसिपी नहीं है। मैंने बस ना थोड़े से तेल में और पता नहीं क्यों थोड़े से तेल में, लेकिन हाँ, मैंने थोड़े से तेल में प्याज़ डाल दी थी। अब वो आदत सी हो गई है ना कि थो कम तेल में खाना बनाने की, तो वो अब ये नहीं सोची हूँ मैं कि मुझे थोड़ी खाना है, आपकी जीजू और बच्चों को खाना है, तो थोड़ा तेल ठीक ही डाल देती और इसमें थोड़ा तेल और ज़्यादा पड़ जाता तो सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती। तो ख़ैर बहरहाल मैंने थोड़ा तेल डाला था, उसमें प्याज़ डाल दी थी, बड़े साइज़ की थी तो मैंने आधी डाल दी और फिर मैंने लहसुन आप लोगों को दिखाया था ना, वो लहसुन डाल दिया था और अब मैंने डाल दिया टमाटर। तो मुझे ना खाना बनाने से याद आ रहा है कि मेरे पास में बहुत सारे कमेंट आ रहे होते हैं कि हमें आपकी रेसिपी देखना, आपको बनाने का तरीका देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उसके लिए तो बहुत-बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं खुद भी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने व्लॉग में 1 या 2 टाइम की कुकिंग ज़रूर शामिल करूँ ताकि आप लोगों को जो चीज़ पसंद है वो भी दिखाऊँ। अच्छा, मुझे भी खाना-पीने बनाने का ना बड़ा शौक है और देखने का भी बहुत ज़्यादा शौक है। तो यहाँ पर मैंने बस वो जो सिंपल मसाले होते हैं, हल्दी, मिर्च, नमक, धनिया, तो मैं बस वही डाल रही हूँ। और ये जो मैंने अभी तवे से निकाला था ना, तवे से निकाल लिया ना, हाँ, तवे से जो मैंने ऊपर से उठाई थी वो थी वो कसूरी मेथी। तो ये कोई कसूरी मेथी बाज़ार की नहीं होती, ये हम घर में ही कर लेते हैं। हम नहीं, मम्मा करती हैं। मेरे ये सारे काम मम्मा के हैं। तो मम्मा मेथी जो मौसम की होती है ना, सर्दियों की, वो लाती हैं, उन्हें सुखाती हैं और फिर ये मुझे दे देती हैं कि क्योंकि मैं डालती हूँ, वो उस घर पे नहीं डालता कोई भी, और वहाँ के खानों में नहीं डालती, तो मैं डालती हूँ, तो इससे मैं मम्मा से ले लेती हूँ। यहाँ पर आपके जीजू की थाली हो गई है रेडी। अब मैं उनको फटाफट से खाना दे देती हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगी, उसके बाद मैं दूँगी बच्चों को खाना, क्योंकि बच्चों का भी ट्यूशन का टाइम हो चला है, तो बच्चों को भी खिला दूँगी कि फटाफट से खा लेंगे वो भी। और फिर मैं फ्री हो जाऊँगी ना, फिर मुझे भी बड़े सारे काम हैं। अभी तक मैंने कुरान की तिलावत भी नहीं की है और नमाज़ें भी पढ़नी हैं, तो बाकी तो मेरे सारे काम सेटल हो गए, बट सिर्फ नहाना धोना रह गया है। और आज तो लिबा भी नहीं नहाई है अभी तक। दोपहर का टाइम हो रहा है, ये 1:30 बज रहा है और अभी तक लिबा भी नहीं नहाई है, क्योंकि लिबा और भी ज़्यादा लेट उठी थी। मैं तो उठी लेकिन लिबा मुझसे भी और ज़्यादा लेट उठी थी और फिर थोड़ा-सा रहता है, मैंने कहा चलो वो फ्रेश हो जाए, उसके बाद फिर मैं उसको नहला दूँगी। और फिर बीच में फिर ये सारे काम आ गए थे, तो मैंने कहा चलो अब मैं बाद में उसको इकट्ठा ही नहला दूँगी। तो अभी तो मैं लगा रही हूँ शिफ़ा की थाली, क्योंकि आयरा अभी इमरजेंसी में गई हुई है टॉयलेट, तो फिर मैंने कहा चलो मैं शिफ़ा को दे देती हूँ, फिर उसके बाद में दूँगी आयरा को। तो बच्चे जो होते हैं ना, वो साथ में एक-दूसरे के बहुत अच्छे से खाना खा लेते हैं और वैसे अलग-अलग उनको खिलाओगे ना, तो आप उतने अच्छे से वो नहीं खा पाते। तो बस शिफ़ा का भी ट्यूशन यहीं पर है ना इसी तरफ, तो दोनों बहनें एक ही साथ जाती हैं, तो फिर शिफ़ा यहीं आ जाती है मेरे पास। तो बस अब मैंने ना 1 रोटी रख दी थी, फिर मुझे ध्यान है कि अरे नहीं, मैं इसको आधी रोटी देती हूँ, क्योंकि फिर ना बच्चे इसी तरह से कर रहे होते हैं कि फिर वो छोड़ते हैं। तो इसलिए मैंने दोनों को आधी-आधी रोटी दी है। फिर शिफ़ा ने बाद में और ले ली थी, लेकिन आयरा ने नहीं ली थी। तो यहाँ पर बच्चे भी बैठ के खा रहे हैं खाना। तो ये देख लीजिए दोनों की थाली लगी हुई है। तो यहाँ पर जो हमारी आपकी लीबू हैं, हमारी नहीं आपकी जो लीबू हैं, वो फुल ऑन शैतानी कर रही थी और उनको पानी पीना था। वो आजकल बहाने-बहाने से चीज़ें माँगती हैं और फिर उसके बाद वो करती हैं शैतानियाँ। तो ये आप उनका भी रूप देख लीजिए, ये देखिए। ये अभी तक नहा नहीं है, अब मैं जल्दी से इसको फटाफट से नहला देती हूँ। तो जी, अब मैं आ गई हूँ मम्मी के पास और मम्मी काट रही हैं तरबूज़। अभी हमारे तरफ ना तरबूज़ बहुत ज़्यादा आए नहीं हैं, बहुत कम है। अच्छा, मैं देख रही हूँ कि काफ़ी जगह पर बहुत ज़्यादा आ गए, यहाँ पर तो बहुत ढूँढने से ही मिला है तरबूज़। और तरबूज़ मैं थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, क्योंकि तरबूज़ एक ऐसा फ्रूट है जो मैं खा लेती हूँ। तो मैंने ही पापा जी को बोला था कि पापा जी तरबूज़ मँगाओ, तो पापा जी यही कहते बेटा अभी तो मैंने मार्केट में देखा नहीं, बट मैं बड़ी मंडी जाऊँगा, देख कर लाता हूँ, क्या पता वहाँ हो। तो ये बड़ी मंडी से पापा जी लेकर आए हैं। और यहाँ पर ये मैडम देखिए किस तरह से तैयार होके बैठी हैं और मैंने इसको नींद में से उठा लाती हूँ, बेचारी गहरी नींद में सो रही होती है, बट मैं इसको उठा के ले आती हूँ। तो आज जो हम बनाएंगे अपनी अफ्तारी में, और जो कि बहुत ज़्यादा प्रेशराइज अफ्तारी है, तो मैंने ये मम्मी से सुबह ही कह दिया था कि आप ये दाल भिगो देना। तो मम्मा ने ये दाल भिगो दी है और ये मुझे पिसी पिसाई मिली है, ये शबी नहीं किया है। जो काम उन्होंने किया होगा तो मैं ये खुद बता दूँगी कि ये मैंने नहीं किया और मम्मी ने नहीं किया, तो आप खुद समझ जाना, क्योंकि बार
बार मैं कि उस इंसान का नाम नहीं लेना चाहती। ऐसा नहीं है कि मेरी कोई लड़ाई झगड़ा है, लेकिन बस अगर किसी को कोई चीज़ पसंद नहीं है तो मैं नहीं करना चाहती। बस मेरा फ़र्ज़ है हर चीज़ की सच्चाई आप लोगों के सामने बताना। ये नहीं कि मैं झूठ-झूठ बोल दूँ कि भैया ये सारे ही काम मैं कर रही हूँ। जो चीज़ है वो मैं बता दूँगी और जो नहीं है वो मैं नहीं बताऊँगी। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर बस ये मैंने मतलब इसके अंदर कोई मसाला नहीं था, उन्होंने जस्ट ऐसे ही पीस दी थी क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि मैं क्या मिलाऊँगी। तो बस अब मेरे को जो मिलाना था मैंने ना वैसे ही पीसने में ही इसमें हरी मिर्च और लहसुन पड़ता है, बट चलो पहले ही पिस चुकी थी तो फिर मैंने वही अपनी जो लहसुन और लाल मिर्च वाली चटनी होती है ना, वो मैंने इसके अंदर मिला दिया था। और फिर दाल थोड़ी ज़्यादा ही थी तो फिर मैंने ना सारे नहीं बनाए क्योंकि हम लोगों के बस की इतना ज़्यादा खाना है नहीं, थोड़ा बहुत ही खाना है। तो फिर मैंने आधे उठा के रख दिया, आधे फिर अब हम कल बना लेंगे। तो अब मैं फटाफट से ये मंगोड़ियाँ बना लेती हूँ। हाँ, इन्हें मंगोड़ियाँ ही कहते हैं, पकौड़े नहीं होते, ये मंगोड़ियाँ ही होते हैं। और फिर मैंने बहुत सोच के यही डिसाइड किया कि ये थोड़ा हेल्थ के लिए भी ठीक है। चलो थोड़ा-सा फ्राई होगा तो क्या हो गया, लेकिन कम से कम और कोई वैसे नुकसान की चीज़ नहीं है ना, तो इसको तो ईज़िली खा सकते हो। और मुझे कौन-सा बहुत सारे खाने थे, मुझे तो बस अप्पी की कसम की लाज रखनी थी। तो मैं बस और थोड़ा-सा मैं ट्राई भी करी थी कि क्या मैं ये चीज़ें अब खा सकती हूँ। तो बस फिर यही जवाब आया था कि नहीं बुलबुल, तुम नहीं खा सकते क्योंकि अपने मन को ही नहीं अच्छा लग रहा था और फिर बहुत ज़्यादा हेवी-हेवी सा लग रहा था। तो फिर इससे बेहतर है फिर मैं डिनर अच्छा कर लेती ना। आप लोगों ने देखा ही है कि मैं चलो अफ्तार अच्छा नहीं करती, अच्छा नहीं, लेकिन मैं हेल्दी तो अफ्तार भी करती हूँ, लेकिन उसके बाद फिर मैं डिनर कर लेती हूँ। तो वो ज़्यादा चीज़ें अच्छी हैं कि उसमें सैलेड भी होता है मेरा, और उसमें क्या कहते हैं फिर रोटी होती है, सब्ज़ी होती है, अगर चावल बने हुए होते हैं तो चावल भी होते हैं। तो जो चीज़ें घर में अवेलेबल होती है उससे मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पर मेरे मंगोड़ियाँ भी तले जा रही हैं और मैं तैयारी कर रही हूँ चना चाट बनाने की। तो चने पहले से ही उबले हुए थे और वो उन्होंने ही उबाल दिए थे। अब मैं इसके अंदर जो भी मुझे मसाले डालने हैं वो मैं डाल दूँगी, ठीक है। तो बस अब मैं यहाँ पर टमाटर कट कर रही हूँ फटाफट से, और उसके बाद मैं बनाऊँगी चना चाट। बनाऊँगी तो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। और मम्मी ने चने भी इतने सारे डिप कर लिए थे। मैं मम्मा को ये कहती, मैंने कहा मम्मा आपने इतना-इतना सारा क्यों कर लिया? कहने लगी ऐसे ही तो मैंने कहा इतना नहीं, उतना करो ना फिर खाई जाएँ चीज़ें और फिर वो मतलब वो फेंकेंगी या मतलब कुछ इस तरह से, तो वो भी अच्छा नहीं है। तो मम्मी ने कहा चलो ठीक है। तो बस यहाँ पर ये मेरा मतलब 2 बार में मैंने करके निकाल लिए थे और ये मुझे ज़्यादा ही लग रहे थे। मैंने कहा इतना कोई खाने वाला नहीं है, और पता है ये भी बच गए थे। तो बस। तो आज तो मैंने बिल्कुल ही मतलब अपनी मम्मी और बहनों को खुश करने की ठान ही ली थी। मैंने कहा आज मैं सभी कुछ करके मानूँगी, भले ही मुझसे कुछ खाया जाए ना खाया जाए, लेकिन मैं सब कुछ करूँगी। तो यहाँ पर ना मम्मी-पापा ने पहले ही रमज़ानों की तैयारी की हुई थी। तो ये जो चावल के वो वाले होते हैं ना बड़ियाँ जो तोड़ते हैं, ये मम्मी ने पहले ही तोड़ के रख रखी थी। और वो जो आलू के चिप्स होते हैं वो बना के रखे हुए थे। मतलब रमज़ान की पूरी तैयारी थी और हमेशा ही हम लोग इस तरह से मतलब करके रखते हैं और ये सब खाते थे। माशाल्लाह से सब अच्छा ही खाते थे। अच्छा, मेरे पास ना कमेंट आ रहा था कि ओहो कितनी कंजूस हो तुम लोग, ये भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते। तो मैं उन लोगों को यही जवाब देना चाहती हूँ कि बात कंजूस की नहीं है, बात जो खाई जा रही हैं चीज़ वही बनाई जा रही हैं। बाकी फालतू में बना-बना के दिखाने के लिए कि भई शोबाजी करने के लिए कि हाय ये तो बात हमारी इज़्ज़त पे आ गई है, इस तरह से कोई वो नहीं है मुझे शौक। और हमारे घर में क्या है, क्या नहीं है ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। और जो लोग मुझे बहुत टाइम से फ़ॉलो कर रहे हैं उन्हें भी पता है कि खाने-पीने की या किसी तरह की कोई इस तरह की कमी नहीं है। अब वही वाली बात है ना, नई-नई उम्र के बच्चे होते हैं, अब वो जो डिसाइड कर लेते हैं अब बड़े कितना खाएँ, मम्मी ने कह दिया, पापा जी ने कह दिया। अच्छा, पापा जी भी कोई इतने ज़्यादा शौकीन नहीं थे, पापा जी हमारे इतने प्यारे हैं कि वो उनको ना हम जैसे चलाते हैं वो बेचारे वैसे चलते हैं। जैसे जब हम खाते थे ये सब फ्राई-व्राई, हालाँकि ये लोग नहीं खाते थे, मैं आपको सही बताऊँ ना, तो इतना ज़्यादा ये चिप्स वग़ैरह और ये सब तो खाते थे। लेकिन यहाँ पर ना पकौड़े वग़ैरह फ्राइड खाना कोई पसंद नहीं करता है। लेकिन हम तो बनाते थे, हम तो बहू हैं क्योंकि हम लोग शुरू से खाते हुए आए हैं। तो पापा खा लेते थे, पापा कोई ऐसा एतराज़ नहीं करते थे। उन बेचारों को जितना मतलब ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा, लेकिन वो उनको जितना खाना होता था वो खा लेते थे और नहीं खाना होता था तो वो छोड़ देते थे। लेकिन मनाही किसी चीज़ की भी नहीं थी। और अब हमने डिसाइड किया कि अब हम हेल्दी की तरफ जा रहे हैं। तो वो अब ये भी नहीं कहते कि भई तुम लोग क्यों नहीं बना रहे हो ये वो, उनको जैसा दिया जाता है वो वैसे ही खा लेते हैं। मेरे माशाल्लाह ससुराल वाले इतने प्यारे हैं कि जैसे हम लोग जो चाहते हैं, जो करना चाहते हैं वो सब करते हैं और किसी भी तरह की हमें वो नहीं होती है, बाउंडेशन नहीं होती है। और ये जो बर्फ़ मैं दिखा रही हूँ ना, इसकी वजह से पता है मेरे हाथ में चोट लग गई है और मेरी ना उँगली थोड़ी पक भी गई है, तो मैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अच्छा, ये शरबत भी मैंने नहीं बनाया, बस मैं इसके अंदर बर्फ़ डाल रही हूँ। तो जो काम मैंने नहीं किए मैंने आपको बता दिए हैं। तो बस अब मैं जो कर रही हूँ वो आप लोगों को दिख ही रहा है। तो मैं अब बस ये टमाटर काटी थी क्योंकि अब लास्ट में रह गई है बस चना चाट, तो इसको फाइनल टचअप दे देते हैं।
तो मेरे टमाटर ही नहीं कट पा रहे। मैं ना सूंघ-सूंघ के गर्मियों में ना थोड़े से टमाटर हो जाते हैं। देखने में वो थोड़े ठीक लगते हैं लेकिन उसमें स्मेल आ रही होती है। तो मैं ना शुरू से मम्मा ने ही ये आदत डाली हुई है कि सूंघ-सूंघ के टमाटर डालने चाहिए। तो मैं जब भी टमाटर काटती हूँ तो मैं उसको पहले से सूंघ लेती हूँ, अगर मुझे थोड़ा बहुत शुबा होता है तो। तो बस उसके बाद अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी चना। बहुत सिंपल तरीके से बनाया, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत अलग तरीके से बनाया। और इसमें मैंने ये डाल दिए, टमाटर डाल दिए, प्याज़ डाल दिए, हरी मिर्च नहीं डालूँगी क्योंकि मम्मी भी खा लेती है। अब इतनी सारी चीज़ों में मम्मी ज़्यादा तो कुछ नहीं खा पाएँगी क्योंकि मम्मी को फ्राइड भी मना है। तो यहाँ पर मैं ये काला नमक डालने से पहले मम्मी से पूछ रही थी और मम्मी पता नहीं किन बातों में लगी हुई थी और मैं कह रही थी बताओ, 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 बताओ। तो फिर उन्होंने कहा मुझे चखा दे, तो फिर मैंने उनको एक ये चिक चखा रही हूँ कि भैया चख के बताओ, तो उन्होंने कहा नहीं नमक कम ही है। तो रोज़े में तो यही होता है, बंदा दूसरे के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है, खुद तो चख नहीं पाता है किसी भी चीज़ को। तो यहाँ पर ना अब मैं इसके अंदर एक नींबू डालूँगी और मैं मम्मी से कह रही थी, मैंने कहा अब आप भी थोड़ा-सा मेरा शूट करना, तो मम्मी ने भी कुछ शूट किया है, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि उन्होंने क्या शूट किया है। मैं ना एक थोड़ा-सा मतलब इफ़ेक्ट देना चाह रही थी। अब मैं देखती हूँ, मैंने खुद भी अभी तक वो क्लिप नहीं देखा है कि मम्मी ने शूट कैसे किया, मेरा इफ़ेक्ट आता कैसे है। अगर वो ठीक लगेगा तो मैं डाल दूँगी इसके अंदर, अगर वो ठीक नहीं लगेगा तो फिर मैं नहीं डालूँगी। तो बस मैं इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी हर चीज़ के अंदर। तो यहाँ पर बस ये फाइनल टचअप रह गया है। मैंने पहले आपके सामने इसमें बर्फ़ डाल दी थी ना, तो बर्फ़ भी घुल गई है इसके अंदर। तो मैंने पहले से ही डाल के रख देती हूँ ताकि मतलब फिर इसमें हम पानी नहीं डालते। बस बर्फ़ ही अपना पानी छोड़ देती है और ये अच्छा खासा ठंडा भी हो जाता है और रमज़ान के बाद तो ना ठंडा ही ठंडा पसंद आता है। तो यहाँ पर मेरी चना चाट भी बन के हो गई है रेडी और यहाँ पर मेरे कैमरे को पता नहीं क्या ही हो गया था। और हाँ, जिस स्पेशल इफ़ेक्ट की मैं बात कर रही थी ना, ओए होए! क्या बेहतरीन मम्मा ने इफ़ेक्ट लिया था कि वो सारी वीडियो के ऊपर अपने रख दिए फिंगर और वो कुछ भी नहीं दिख रहा उसके अंदर। तो मुझे लग ही रहा था कुछ न कुछ हुआ होगा ऐसे ही, तो इसलिए मैं वो ऐड ऑन नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें आज हमने बनाई हैं। अभी मैं अपना दस्तरख़ान दिखाती हूँ। तो जी लोग खुश हो जाओ। सब लोग, वो जो सब्सक्राइबर मुझसे बहुत सारे प्यार करते हैं और मेरी मम्मी और बहनें, लो जी इतनी थाली भर ली है। वो बात अलग है कि मुझसे ये नहीं खाई जाएगी लेकिन फिर भी मैंने भर ली है और मैंने अपने की कसम का मान रखा है। और यहाँ पर ये देखो सबसे पहला अवतार मैडम ने उठाया है। तो आज मैडम ने पहनी है बिल्कुल न्यू ड्रेस और ये ड्रेस अनु लेकर आई थी। इसके बर्थडे पार्टी जो हमने की थी उसमें गिफ्ट में काफ़ी सारा सामान लाई थी, तो उसमें से एक ये ड्रेस है। और ये आज इन्होंने क्यों पहनी है इसका भी एक रीज़न है, इन्होंने खाली एवी नहीं पहन लिया। आज ये किसी को दिखाने वाली हैं, आज हमारे घर में कोई आने वाला है, कोई ऐसा मेहमान जो हमारे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। बहुत सारे लोग ने शायद अंदाज़ा लगा लिया होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं अंदाज़ा लगाया वो ज़रा भी अंदाज़े लगाते रहें। और यहाँ पर बस अब रोज़े का टाइम होने ही वाला है, तो बस मैडम ने तो अपना रोज़ा खोलना शुरू कर दिया है। अब बारी आती है हमारी, तो हम भी अपना रोज़ा खोलेंगे। और आयरा और शिफ़ा दोनों को मैं घर ही छोड़ आई थी क्योंकि दोनों बच्चे सो रहे थे, तो मैं उनको घर ही छोड़ आई थी। तो यहाँ पर बस रोज़ा अफ्तार हो चुका है और अब मैं कर रही हूँ। और फिर मुझे क्या कहते हैं, यही कमेंट आ रहे होते हैं कि शबी भाभी कहाँ होती हैं, तो वो अपने रूम में होती हैं और वो फिर ये पूछते हैं कि वो रोज़ा नहीं रखती, वो रोज़ा भी रखती हैं वो। और रोज़ा अफ्तार वो अपने कमरे में करती हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ, मुझसे बार-बार इस तरह के कमेंट ना किया कीजिए कि मैं उनको बार-बार उनका नाम लेके चीज़ें बताऊँ। बतानी सिर्फ़ इसलिए पड़ती है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई गलतफ़हमी भी आप लोगों को होगी कि भई क्या वो इबादत नहीं करती हैं, को रोज़े नमाज़ नहीं पढ़ती हैं, वो नमाज़ें भी पढ़ती हैं, वो रोज़े भी रखती हैं, वो माशाल्लाह से सब चीज़ें करती हैं। तो इसीलिए बार-बार मत पूछा करिए, जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, क्लियर कर रही हूँ। तो यहाँ पर बस अब मेरा रोज़ा हो गया है और जो वो मेहमान आने वाला है वो आज जब आएगा तो वो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। तो जी आज के हमारे खाने में है आलू और प्याज की सब्ज़ी और ये भी मैंने नहीं बनाई है और मम्मी ने भी नहीं बनाई है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि किससे बनाई है। और यहाँ पर है ये रायता और ये मैंने बनाई है रोटी। अच्छा मैं रोटी बना रही हूँ तो मैं बस यही बता रही हूँ कि मैंने रोटी बनाई है, ठीक है। तो बस अब जो हमारा मेहमान है वो आने वाला है और मेरी अक्ल देखो कि मैंने पापा जी को खाना दे दिया और सैलेड तो दिया ही नहीं था, सारा सैलेड कटा हुआ था और फिर वो मैंने दिया ही नहीं। अब वो जो हमारा मेहमान है वो है ये, आप लोग पहचान रहे हैं? आप लोग ये छोटू से मेहमान को पहचान रहे हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा आहिल है और हमारी बिट्टो घर आ चुकी हैं। तो ये अभी ही लेकर आए हैं बाजी को। तो बस वो भी पापा के साथ खाना खा रही थी और बाजी ने खाना खा लिया है खैर। और अब मैं बाजी को कैमरा दिया थी क्योंकि मैं तो रोटियां बना रही थी ना, मैंने कहा अब आप शूट कर लेना। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आप लोग को पसंद आए तो ढेर सारा लाइक कर देना, कोई गलती होगी तो उसे माफ़ कर देना। मैं मिलती हूँ फिर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।